बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ दिस इज़ द मिडल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गाइडस एंड सल्काई में फ़र्क क्या होता है। सो जो ही डीप डिप्रेशन गई होती है उसको हम सल्काई कहते हैं, जिस तरह ये है, या फिशर कहते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सल्काई है, ये देखें, ठीक है, और इसको हम फिशर भी कह सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा फिशर्स है, बट जो इम्पॉर्टेंट है हमने वही पढ़ना है। सबसे पहले ये जो बड़ा गायरस है, ठीक है, ये इसको इसमें तो मतलब स्मूथ तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा गायरस है, एंड दिस इज कॉल्ड दी सो दिस इज कॉल्ड सिंगुलेट गायरस, ठीक है। अब यहाँ पे ये सल्कस है और ये सल्कस है। अब ये जो सल्कस है ना, इसके नीचे ये एक चीज है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो इसके नजदीक ये सल्कस है, सो दिस इज कॉल्ड कैलोसल सल्कस एंड दिस इज कॉल्ड सिंगुलेट सल्कस। दिस वाज ऑल अबाउट। अब ये मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये कॉर्पस कैलोसम है, तो इसके डिफरेंट पार्ट है। नंबर फर्स्ट ये वाला, दिस इज कॉल्ड रोस्ट्रम। दिस इन्होंने जो टर्म लिया है, सो दिस इज कॉल्ड जीनू, दिस इज कॉल्ड बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड स्प्लेनियम। ठीक हो गया। अब जो ही इसके नीचे अगर हम आए तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये इसकी मिसाल एक कार्टन है। अगर आप इसको हटाओगे तो साइड पे आपको एक कैविटी आएगी एंड दैट इज कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल। और ये दो लोब में ब्रेन के होते हैं, कि लोब ये है, तो इसमें भी अगर आप हटाओगे तो लेटरल वेंट्रिकल। तो हमने 4 वेंट्रिकल्स बराबर करने हैं, 2 वेंट्रिकल हमारे पास आ गए, एक इस लोब में, एक इस लोब में। अब अगर हम इसको इस तरह क्लोज करते हैं तो दरमियान में हमारे पास एक कैविटी आती है, लेकिन जो ही हम इसकी सेपरेशन कर देते हैं ऐसे, तो वो कैविटी हट जाती है एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। सो 2 वेंट्रिकल ऑलरेडी, एक ये थर्ड वेंट्रिकल, और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो सेरेबेलम के आगे ये वाला जो स्पॉट है, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। और एक जो डक्ट ये आई है, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि तमाम की तमाम वेंट्रिकल्स एक दूसरे में कनेक्टेड है। अब हमने वो भी डिस्कस करना है कि वो कैसे कनेक्टेड है। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें मैं और भी डिस्कस करूंगा। अच्छा, वो ये है कि ये हमारे पास है इंटीरियर केमेशोर, ठीक है, ये 9 नंबर। ये हमारे पास है पोस्टीरियर केमेशोर। ये ऊपर हमारे पास है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इसके साथ थोड़ी सी उसकी एक्सटेंशन है, सो दिस इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। अब क्वेश्चन यहाँ पे आती है कि व्हाट इज इंटीरियर केमेशोर एंड व्हाट इज पोस्टीरियर केमेशोर। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर केमेशोर आर केमेशोरल फाइबर्स। केमेशोरल फाइबर्स वो होते हैं जो कि हमारे पास ये एक्सॉन्स होते हैं और दोनों लोब को आपस में लेफ्ट एंड राइट को मिलाते हैं। तो सबसे बड़ा जो केमेशोर है दैट इज कॉर्पस कैलोसम, जो कि ऊपर बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये फिर छोटा है। एक हमारे पास है इंटीरियर पोस्टीरियर केमेशोर। अच्छा, ये बात हुई। फिर हमारे पास ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे एक फिर डीप डिप्रेशन है विच इज कॉल्ड सल्कस या फिर फिशर। सो उसको हम कहेंगे, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के साथ है, सो दिस कॉल्ड हाइपोथैलेमिक सल्कस, ठीक है। अच्छा, एक ब्राउन कलर ये जो स्पॉट है ये क्या है, तो दो थैलेमस होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड इंटरथैलेमिक। रेड कलर ये क्या चीज है जी, तो ये हमारे पास एक टिश्यू होता है जो कि आपके पास सीएसएफ सीक्रेट करता है, क्योंकि यहाँ मैंने कहा यहाँ दरमियान में आपके पास थर्ड वेंट्रिकल होगा, तो उसके लिए ये सीएसएफ सीक्रेट करेगा। और वो चीज जो सीएसएफ सीक्रेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड कोराइड प्लेक्सस। अच्छा, अब हमारे पास एक स्पॉट आपको ये नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा क्या है कि दोनों साइड से हमारे पास ऑप्टिक नर्व आ रहे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को वो क्रॉस कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिक कियाज्मा। पिट्यूटरी ग्लैंड इस लोब में यहाँ पे नजर नहीं आ रहा एंड दिस इज कॉल्ड मेमेलरी बॉडी। फिर अगर हम यहाँ पे आए तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड, ये जो सारा पोर्शन है यहाँ पर इसकी डिमार्केशन है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पोस्टीरियर अगर आप देखेंगे तो दो हमारे पास क्या है, दे आउटग्रोथ है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस। तो अगर आप इस लोब में देखेंगे तो इसमें भी दो है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस। सो दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री रिप्रेजेंट 4। अच्छा, अब ये हो गया था सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये बात हमने की थी। अच्छा, मिड ब्रेन के नीचे फिर हमारे पास ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द पोन्स, ठीक है, PONS पोन्स, एंड नीचे हमारे पास है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम है, फिर उस पर अलग सी वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखेंगे तो व्हाइट कलर्स की आपको ट्री लाइक एक्सटेंशंस नजर आ रही है एंड दीज आर कॉल्ड अर्बर वेटाई। सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू ऑल। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं डिस्कस करूंगा।
अच्छा, अब हमारे पास जो है इसमें हमने जो डिफरेंट और सल्काएं है वो देखनी है। तो अगर हम इन दो लोब्स को मिलाएं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक ये सल्कस है, देखें इसके साथ कंटिन्यू है। दिस सल्कस इज कॉल्ड द सेंट्रल सल्कस। तो सेंट्रल सल्कस ने डिमार्केशन किया कैसे, यहाँ जो इंटीरियर एरिया है दिस इज कॉल्ड फ्रंटल लोब, ठीक है। ये हमारे पास है पैराइटल लोब और ये हमारे पास है टेम्पोरल लोब। यहाँ पे जो हमारे पास सल्कस है दिस इज कॉल्ड लेटरल सल्कस, या इसको हम सिल्वन फिशर भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम उसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास सल्काई और भी नज़र आ रही है। एक सल्कस ये है, दिस इज कॉल्ड पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, क्योंकि ये पेराइटल लोब है तो और ये हमारे पास पोस्टीरियरली जो है ऑसिपिटल लोब है। सो दिस सल्कस इज कॉल्ड पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। एंड एक ये सल्कस है, दिस इज कॉल्ड कैल्कराइन सल्कस। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेन मॉडल।